नमस्कार दोस्तों। चाइना का सपना है कि कैसे भी दुनिया का किंग बनना है, लेकिन कैसे इसी चाइनीज सपने को दुनिया भर से झटके पे झटके दिए जा रहे हैं, जिससे चाइना बुरी तरह से बौखला गया है। आइए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चाइना ने दुनिया में सबसे ताकतवर बनने के लिए दुनिया भर से टेक्नोलॉजी गलत तरीके से हासिल की, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और फिर उसी टेक्नोलॉजी को बेचकर पैसे कमाने लगा। फिर दुनिया को अपने ऊपर निर्भर या पूरी तरह से डिपेंडेंट बनाने के लिए सस्ते प्रोडक्ट्स की वर्ल्ड फैक्ट्री बन गया। यहां तक भी दुनिया ने सहन किया, लेकिन जब चाइना ने दुनिया को एक महामारी से ग्रस्त कर दिया और सभी देशों को लड़ाई में उलझाने लगा, तो दुनिया भर से चाइना को उसी के अंदाज में झटके मिलने शुरू हो गए। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। चाइना को एक झटका अमेरिका ने यूक्रेन के माध्यम से दिलवाया है। यूक्रेन की मोटर सिच कंपनी हेलीकॉप्टर व एयरक्राफ्ट के इंजन बनाती है। यह कंपनी क्रूज मिसाइल व ड्रोन्स के लिए भी इंजन तैयार करती है। चाइना को कमर्शियल एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स आदि के लिए यह टेक्नोलॉजी चाहिए। इसी टेक्नोलॉजी से J-20 के लिए एक रिलायबल चाइनीज इंजन भी बनाने की योजना थी। फिलहाल J-20 रशियन AL-31 इंजन का इस्तेमाल करते हैं। तो चाइना की कंपनी ने अपनी चाइनीज गवर्नमेंट से दबाव डलवाया और इस इंजन बनाने वाली यूक्रेन की कंपनी में 75% स्टेक को खरीद लिया। अब एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका यूक्रेन की गवर्नमेंट पर दबाव बनाकर इस मोटर सिच कंपनी को सरकारी कंपनी बनवा देता है। इससे इसकी इंजन टेक्नोलॉजी चाइना नहीं ले पाएगा। चाइना अमेरिका की इस चाल से बौखलाया हुआ है और अब यूक्रेन से $3.5 बिलियन का हर्जाना मांग रहा है। अब बात करते हैं चाइना के ऑल वेदर मित्र देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट के कारण सैलरी देने में चाइनीज व पाकिस्तानी वर्कर्स के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उसे लेकर अब पाकिस्तान में भी एंटी चाइना सेंटीमेंट फैलने लगा है। पाकिस्तान ने भी चाइना को झटका देते हुए उनके फेमस ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है। इससे पहले भारत भी टिकटॉक, पबजी जैसे 250 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स को बैन करके चाइना को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान दे चुका है। एक और झटके की बात करते हैं, वो है कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में। दोस्तों, जब यह महामारी चाइना से पूरी दुनिया में फैली तो चाइना का प्लान था कि इसके जरिए वो पूरी दुनिया में वैक्सीन बेच के इतने ज्यादा पैसे कमा लेंगे कि दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाए। साथ ही मेडिकल हेल्थ से जुड़ी दूसरी चीजें जैसे कि मास्क और PPE किट को बेचकर दुनिया से अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाएगा। लेकिन यहां पर चाइना को झटका दे दिया भारत ने। भारत ना सिर्फ दूसरे देशों की वैक्सीन अपने यहां पर बना रहा है, बल्कि भारत ने खुद की वैक्सीन कोवैक्सीन को भी तैयार कर लिया है। इन वैक्सीन को 70 से ज्यादा देशों में भेजा जा रहा है, जिससे भारत की ना सिर्फ गुडविल बढ़ रही है, बल्कि भारत अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहा है। साथ ही जो PPE किट पहले चाइना से मंगवाई जाती थी, अब उन्हीं PPE किट्स को भारत पूरी दुनिया में बेच रहा है। रही बात चाइनीज वैक्सीन की, तो उसे कोई भी देश खरीदने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने जरूर चाइनीज दबाव में वहां की वैक्सीन खरीदी, लेकिन पाकिस्तानी लोग चाइनीज वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते हैं। चाइनीज वैक्सीन का कमाल देखिए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस चाइनीज वैक्सीन को लगवाते हैं और उसके 2 दिन बाद उन्हें कोरोना हो जाता है। यानी वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत चाइना से काफी आगे निकल गया है और जो मुनाफा चाइना ने प्लान किया था, वो सारा मुनाफा भारत को मिल रहा है। अब बात करते हैं यूरोपियन देशों की, जहां से चाइना को अच्छा खासा बिजनेस और सपोर्ट मिलता आया है। यूके, फ्रांस और जर्मनी ने डिसाइड किया है कि वो भी अपने अपने नेवल जहाजों को इंडियन पैसिफिक रीजन में भेजेंगे, खास तौर पर साउथ चाइना सी में। अब चाइना को समझ नहीं आ रहा है कि साउथ चाइना सी में किस किस को दूर रखे और कैसे। अगर धमकी का इस्तेमाल करता है तो यूरोपियन देश बिजनेस देना बंद कर सकते हैं। अगर उनके नेवल शिप्स पर अटैक करता है तो अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर लड़ाई में कूद पड़ेगा, यानी चाइना का खेल खत्म। अगर कुछ नहीं करता है तो साउथ चाइना सी में चाइना का दबदबा ही खत्म हो जाएगा। यानी हर तरह से चाइना को घेरा जा रहा है।
कनाडा ने जब हुआवे कंपनी की एग्जीक्यूटिव को जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया तो चाइना ने कनाडा के 2 नागरिकों को हिरासत में ले लिया। इससे कनाडा भी चाइना से नाराज है। बात करते हैं चाइना के एक और पड़ोसी रशिया की। रशिया को हम सभी चाइना के दोस्त के रूप में जानते हैं, लेकिन चाइना रशिया को भी धोखा देता आया है। चाइना एक रशियन पोर्ट सिटी व्लादिवोस्तोक को अपना बताता है। वो अलग बात है कि फिलहाल रशियन मिलिट्री पावर के सामने चाइना इस शहर पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। रशियन फाइटर जेट्स, उनके इंजन, एयर डिफेंस सिस्टम की रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी चाइना रशिया को अंदर ही अंदर काफी नाराज करके बैठा है। बात अमेरिका की करें तो अमेरिका के रेगुलेटर्स ने लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी हैं ताकि चाइना की 3 बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को अमेरिका में कारोबार करने से रोक दिया जाए। ये कंपनियां हैं चाइना यूनिकॉम अमेरिका, पैसिफिक नेटवर्क्स और कॉमनेट। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि उन सभी चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दे जो चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज आर्मी के साथ सारा डेटा शेयर कर रही हैं। इन्हीं की सहायता से चाइना अमेरिकी टेक्नोलॉजी को चुराता है और फिर उसकी नकल बनाकर दुनिया में बेचने लग जाता है। इन 3 चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को बैन करते ही चाइना को अरबों डॉलर का नुकसान होने वाला है। इससे पहले भी अमेरिका हुआवे जैसी बड़ी चाइनीज कंपनी को भी बैन कर चुका है। अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए ज्यादातर यूरोपियन देश भी चाइनीज टेलीकॉम कंपनियों को बैन कर रहे हैं। एक और चाइना को मिले झटके की बात करें तो म्यांमार में पिछले दिनों तख्तापलट हुआ और सैनिक शासन शुरू हो गया। चाइना हमेशा से म्यांमार के विद्रोही ग्रुप्स को चोरी छिपे हथियार सप्लाई करता रहा है। अब म्यांमार में सारी शक्तियां आर्मी के पास हैं, तो अब वहां की आर्मी खुलकर इन चाइना सपोर्टेड ग्रुप्स पर कार्रवाई कर रही है। वहीं म्यांमार के लोग इस तख्तापलट के लिए पूरी तरह से चाइना को जिम्मेदार मान रहे हैं। इसी कारण अब तक कई सारी चाइनीज प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्रीज को जलाया जा चुका है, जिससे चाइना को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही लोगों में एंटी चाइना सेंटीमेंट तैयार होने से आगे चलकर भी चाइना को म्यांमार में कारोबार करने में काफी कठिनाई आने वाली है। अब बात करते हैं चाइना के पड़ोसी देशों की, जिनसे चाइना को मिलिट्री वाले झटके लग रहे हैं। चाइना का अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ झगड़ा चल रहा है। चाइना पिछले कई वर्षों से अपनी अकड़ व दबंगई दिखाकर इन देशों को धमका भी रहा था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। शुरू करें जापान से तो जापान के पास अमेरिका से लिए गए F-15 फाइटर जेट्स हैं, जिनका मुकाबला करना चाइना के लिए मुश्किल पैदा कर रहा था। फिर जापान ने F-16 का एडवांस्ड वेरिएंट बना लिया, जिसे F-2 के नाम से जाना जाता है। ये वो पहला फाइटर जेट था जिसमें कुछ स्टेल्थी फीचर्स के साथ साथ ASA रडार भी लगाया गया था। इनसे भी आगे निकलकर जापान ने अमेरिका से स्टेल्थी F-35 फाइटर जेट्स भी ले लिए हैं। अब जापान खुद का F-22 रैप्टर से भी ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्टेल्थी फाइटर जेट बना रहा है, जिसे F-3 का नाम दिया गया है। चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर को टक्कर देने के लिए जापान ने अपने दोनों हेलीकॉप्टर कैरियर जहाजों को F-35 के B वेरिएंट की सहायता से एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बदल दिया है। एयर टू एयर BVR मिसाइल हो, एंटीशिप मिसाइल हो या हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात की जाए, ये सभी मिसाइल्स जापान ने खुद ही बना ली हैं। जापान के पास लॉन्ग रेंज का बेहद पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, यानी अब चाइना को अकेला जापान ही कड़ी टक्कर देने की पोजीशन में आ चुका है। चाइना का एक और कॉम्पिटिटर साउथ कोरिया भी अपनी एयरफोर्स में F-35 को शामिल कर चुका है। साथ ही साउथ कोरिया को अमेरिकन थार्ड व पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम की प्रोटेक्शन भी मिली हुई है। साउथ कोरिया खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी बना रहा है। इसका प्रोटोटाइप भी तैयार हो चुका है। इसे KF-X का नाम दिया गया है। ताइवान भी अमेरिका की सहायता से मजबूत हो चुका है। उनको F-16 का लेटेस्ट वेरिएंट व पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल रहा है। अब तो अमेरिका ताइवान की सहायता सबमरीन फ्लीट बनवाने में भी कर रहा है। बात वियतनाम, इंडोनेशिया व फिलीपींस की करें तो ये भले ही छोटे देश हैं, लेकिन ये सभी भारत से जल्दी ही ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल लेने वाले हैं। इनमें से फिलीपींस सबसे पहले ब्रह्मोस को खरीद रहा है। ब्रह्मोस की सुपरसोनिक स्पीड, समुद्र की सतह के नजदीक उड़ने की काबिलियत व मैन्यूवर्स करने की क्षमता के कारण चाइनीज जहाज इससे दूर ही रहते हैं। रही बात भारत की, तो लद्दाख इशू के समय भारत की तैयारियों को देखकर चाइना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा।
भारत के पास सुखोई 30 MKI, MiG-29, जैगुआर, मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स पहले से ही बड़ी संख्या में मौजूद हैं। राफेल के आ जाने से अब चाइना गलती से भी इंडियन एयर स्पेस में आने की गलती नहीं करेगा। वैसे भी चाइना के ज्यादातर फाइटर जेट्स जैसे J-11, J-15 व J-16 रशियन फाइटर जेट्स की कॉपी हैं और उसी तरह का रशियन फाइटर जेट भारत के पास सुखोई 30 MKI के रूप में मौजूद है। यानी भारत को लगभग सभी चाइनीज फाइटर जेट्स की कमजोरियां और उनकी लिमिटेशंस अच्छी तरह से पता है। वास्तव में चाइना को एयरफोर्स के मामले में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिला हुआ है। जहां भारत के फाइटर जेट्स कम ऊंचाई पर मौजूद एयर बेसिस से पूरा फ्यूल व सभी मिसाइल्स को लेकर उड़ते हैं, तो वहीं चाइनीज एयरबेस तिब्बत में काफी ऊंचाई पर मौजूद हैं। वहां पर कम ऑक्सीजन के कारण उन्हें मजबूरी में आधा फ्यूल व काफी कम मिसाइल्स को लेकर उड़ना पड़ता है, जिस कारण ये चाइनीज फाइटर जेट्स भारतीय फाइटर जेट्स का सामना नहीं कर पाते हैं। इसी वर्ष सितंबर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी आ जाने के बाद तो भारतीय बॉर्डर्स काफी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे। दोस्तों, भारत के पास किस किस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, ये सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो व ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इतने सारे ताकतवर पड़ोसी देशों से जूझते हुए चाइना के पसीने छूट रहे हैं। रही सही कसर भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड ग्रुप बनाकर पूरी कर दी है। इस एशियन नेटो ग्रुप का मकसद ही चाइना को हराना है और भारत को इस पूरे एरिया में सुपर पावर बनवाना है। चाइना से काफी सारी अमेरिकन, जापानीज व यूरोपियन कंपनियां अपना कारोबार समेटकर बाहर निकल रही हैं। ये कंपनियां भारत और वियतनाम जैसे देशों में अपने कारखाने लगा रही हैं। इससे चाइना पूरी तरह से बौखला गया है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि लगातार बढ़ते जा रहे नुकसान को कैसे रोके। दोस्तों, ये थे वो कुछ झटके जिन्होंने चाइना की हालत खराब कर दी है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आप सभी को पता है कि अमेरिका और उसका नेटो ग्रुप जिस देश के पीछे पड़ जाता है उसे किस तरह से बर्बाद करवा देता है। दोस्तों, आपकी राय में क्या चाइना, जिसके साथ सभी बड़े देश अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करना बंद कर चुके हैं, वही चाइना आगे चलकर सबसे बड़ी महाशक्ति बन पाएगा या उसका यह सपना टूटकर बिखर जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।